अंबाला में राफेल का स्वागत होता है, फिर राफेल ने आसमान में उड़ान भरी। वहां पर सर्वधर्म पूजा का आयोजन भी किया गया। ये इंडियन एयरफोर्स का जज्बा था, ये जोश की उड़ान थी, ये दुश्मनों के उड़ रहे होश की उड़ान थी। भारतीय वायुसेना के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। फ्रांस से खरीदे गए 5 राफेल भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए। राफेल के भारत आने के 43 दिनों के बाद आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले भी मौजूद थी। राफेल को भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने से पहले सर्वधर्म पूजा का आयोजन किया गया। अंबाला एयरबेस में धार्मिक विधि विधान से 5 राफेल लड़ाकू विमान की पूजा की गई। इस दौरान हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म गुरुओं ने अपने अपने रीति रिवाज से राफेल और भारत की सेना के लिए प्रार्थना की। उसके बाद अंबाला के आसमान में राफेल ने उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद राफेल ने अपनी काबिलियत दिखाई। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ड्रैगन को चेतावनी भी दी और कहा कि तनाव के इस माहौल में बाहुबली राफेल का ये इंडक्शन काफी अहम है। इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन को कड़ा संदेश था कि देश की सुरक्षा के लिए भारत की सेना हर वक्त तैयार है। भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं हो सकता है। हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम हैं और एलएसी पर सेना भी मजबूत स्थिति में है। जब राफेल अंबाला में शामिल हो रहा था, उस वक्त टीवी9 भारतवर्ष वहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद था। और इस समय मैं खड़ा हूं रफेल विमान में और अगर आप देखें रफेल विमान बहुत करीब से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ऊपर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा BS-001 और यहां से आप इन विमानों को साफ तौर पर, खास तौर पर दिखा रहे हैं। ये इसके आर्म्स हैं, ये आप देख रहे हो इन जगहों के ऊपर ही इसके आर्म्स और एम्यूनिशंस लगाए जाएंगे, यानी मेंटोर मिसाइल, हैमर मिसाइल और दूसरे ये देख रहे हैं मिसाइल लॉन्चर्स कौन से है, ML-36 और ये सारी चीज़ें आप खास तौर पर रफेल विमानों की यहाँ पर सीधे टीवी9 पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये विमान कैसे होंगे, इसके एवियोनिक्स कैसे होंगे, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है और मैं एक एक चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये है फिर RB-001 यानी RB-001 यानी वो एयरक्राफ्ट जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, 2 सीटर है। अगर आप देखें, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको दिखाए ऊपर RB-001 यानी जो ट्विन सीटर हैं वो है। और यहाँ पर अगर आप एक बार फिर देखिए, मैं आपको हर वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जो इन विमानों की आप बहुत लंबे समय से देखना चाहते हो। अपनी वेट से कम 10,000 टन का इनका वजन है और ये उससे ज़्यादा का पेलोड उठा सकते हैं, करीबन 2400 टन का। और यही वजह है कि इन एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत सक्षम एयरक्राफ्ट माना जाना है। अगले एयरक्राफ्ट में मैं जाऊँ, आपको 5 विमान आए थे भारत के पास और ये है RB-004 यानी वो RB-004 जो विमान, करीबन 5 विमान आए थे, ये चौथा विमान है। ये दोनों ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा कई दूसरे विमान भी भारतीय सेना के पास, भारतीय वायुसेना के पास पहुंचे थे और ये विमान आने वाले वक्त में भारत की तस्दीक किस तरीके से बनेंगे। रफेल विमानों की तस्वीर सीधे तौर पर बिल्कुल करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आखिरकार ये विमान कितने ज़्यादा सक्षम होंगे। और ये है इन विमानों की करीबन इनकी पेलोड कैपेसिटी मैंने आपको बता दी, कितना ज़्यादा हवा में उड़ान भर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। और अब ट्विन सीटर विमान, करीबन 4 विमान और बताया जा रहा है कि अक्टूबर के आखिरी में या नवंबर में आएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।